जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव से पहले चुनावी हलचल तेज हो गई है। राजनीतिक पार्टियों में जुबानी मुठभेड़ का दौर शुरू हो चुका है। सभी राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करने का एक भी मौका नहीं छोड़ रही हैं। सियासी पारा बिल्कुल गर्म हो चुका है। दरअसल जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी की घोषणा पत्र को लेकर बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की घोषणा पत्र का केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आलोचना की थी, क्योंकि जम्मू कश्मीर की दो प्रमुख क्षेत्रीय दलों नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए अपने अपने चुनावी घोषणा पत्र में वादा किया है कि वे 5 अगस्त 2019 को निरस्त किए गए अनुच्छेद 370 को बहाल करने के लिए काम करेंगे, जिसके बाद अमित शाह ने यह टिप्पणी की है। नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो एजेंडा है, तो उनके अलायंस पार्टनर कांग्रेस पार्टी और श्री राहुल गांधी इसके साथ सहमत है या नहीं है, वो घोषणा करे। एजेंडा क्या है नेशनल कॉन्फ्रेंस का, जिसको प्रिंटेड उन्होंने बांटा है। एजेंडा क्या है? कश्मीर का अलग ध्वज बनेगा राष्ट्र ध्वज के सामने, जो पहले था वो वापस लाना चाहता है। क्या कांग्रेस पार्टी इसके साथ सहमत है? 370 वापस इंट्रोड्यूस करने की मांग रखेंगे। क्या कांग्रेस पार्टी इसके सहमत है? उन्होंने कहा है कि मोदी जी के आने के बाद जो एसटी एससी ओबीसी का रिजर्वेशन मिला 370 जाने के बाद, इस पर हम पुनर्विचार करेंगे। तो कांग्रेस पार्टी ने यह स्पष्टता करनी है कि जम्मू कश्मीर में से एसटी एससी ओबीसी के रिजर्वेशन को समाप्ति की जो बात है, इससे कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी सहमत है या नहीं है। केंद्रीय गृह मंत्री के बयान के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने अमित शाह के बयान पर पलटवार करते हुए अमित शाह पर कटाक्ष किया और कहा कि हम केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आभारी हैं कि उन्होंने उनकी पार्टी के चुनावी घोषणा पत्र का जिक्र किया। उमर अब्दुल्ला ने क्या कुछ कहा, सुनिए। मैं दिल की गहराइयों से होम मिनिस्टर साहब का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने हमारे मैनिफेस्टो का जिक्र किया। नहीं तो कहाँ हम छोटे दर्जे की एक तंजीम इस मुल्क के एक दूर दराज कोने में इलेक्शन लड़ते हुए हमारा मंशूर हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर को नजर आए, ये बहुत बड़ी बात है। मैं तो बहुत शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने जब हमारे मंशूर का नोटिस लिया तो उन्होंने मजबूर किया उन लोगों को जो आज तक हमारा मंशूर पढ़ने के लिए तैयार नहीं थे, उन्होंने भी हमारा मंशूर पढ़ा। उमर अब्दुल्ला ने आगे कहा कि वह नेका के घोषणा पत्र पर ध्यान देने के लिए शाह के आभारी हैं। ये खेदजनक है कि गृह मंत्री ने हमारे घोषणा पत्र में केवल एक पैराग्राफ देखा और उन्होंने कुछ ऐसी चीजों के बारे में भी बात की जो हमारे घोषणा पत्र में नहीं है, जैसे नाम बदलना। अफसोस की बात यह है कि होम मिनिस्टर साहब को हमारे मंशूर में एक ही पैराग्राफ नजर आया और कुछ ऐसी बातें भी होम मिनिस्टर साहब ने की जो हमारे मंशूर में कहीं है ही नहीं, जिस तरह नाम बदलने की बात। मैंने होम मिनिस्टर साहब के इस ट्वीट के बाद अपना मंशूर दोबारा पढ़ा कि कहीं वो बात मुझसे रह न गई हो, लेकिन वो बात हमने कहीं अपने मंशूर में की नहीं। लेकिन इसके बावजूद मैं होम मिनिस्टर साहब का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने हमारे मैनिफेस्टो को पढ़ा और उसका जिक्र किया।